भाई साहब PYQs का सिलसिला जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है भाई साहब, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। CBSE का क्वेश्चन है भाई साहब AP में, ठीक है, 2018 का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 पहले क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो इसको हम मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, इसको मतलब AP के फॉर्मूले से ना भी करें। फर्स्ट 8 मल्टीपल, तो एक हो गया 8, 8 2 16, 8 3 24। क्या ये AP है कि नहीं भाई साहब? हाँ, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। 8 प्लस 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, ऐसे आ जाएगा आपका आंसर कितना 48। लेकिन अगर आप इसको करें AP के टर्म्स में तो आपका A यहाँ पे कितना है बोलो 8, और D यहाँ पे कितना है बोलो 8। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है भाई साहब, जितनी बार आप इसको लिख रहे हो ना उतनी बार फॉर्मूला लिखते रहो, अपने आप भाई साहब याद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी n/2 इंटू a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म मालूम है। अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, S3 कितना हो जाएगा भाई साहब 3/2, 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 8 प्लस 3-1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 8, तो दैट विल बी 3/2, ये हो गया कितना 16 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज 16, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3/2 इंटू 32, तो ये हो गया कितना भाई साहब 16, 16 3 कितना हो गया 48, 16 3 48, ठीक है। अरे 3 है, अरे यार 8 कर दिया मैंने, उल्टा ही कर दिया। ये तो और भी आसान होगा भाई साहब। सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, हाँ यहाँ पे भाई साहब AP लगेगा, 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आपके भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, है ना भाई साहब, 24 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो आपका भाई साहब SN क्या होता है यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई साहब, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो a प्लस एल, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म मालूम है, n/2 मतलब हो गया आपका 8/2 इंटू a कितनी वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस एल दैट इज 24, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 27 दैट इज 4 इंटू 27, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 108, ठीक है, 108। द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 8, तो आपका यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8, एंड द फिफ्थ टर्म दैट इज T5, इसकी वैल्यू कितनी है 17। फाइंड इट्स 19th टर्म, आपको यहाँ पे 19th टर्म को फाइंड आउट करना है। लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं A be the first term and D be the common difference. Let A be the first term and D the common difference, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो A प्लस 2-1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। ओके, फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए, यहाँ पे T5 इज इक्वल टू 17, ठीक है। A प्लस 5-1 इंटू डी इज इक्वल टू 17, A प्लस 4D इज इक्वल टू 17, ठीक है। A प्लस D, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, A प्लस D इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो 17 माइनस 8 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 9, 4 ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 17 माइनस 8 हो गया 9, 4 माइनस ये होगा 3D, ठीक है। सो आपका D का वैल्यू कितना हो गया 9/3, तो ये हो गया 3, D की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, D की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। आपको यहाँ पे 19th टर्म को निकालना है, तो पहले A की वैल्यू निकाल लीजिए, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस A, तो 8 माइनस कितना भाई साहब D दैट इज 3, 8 माइनस D दैट इज 5, तो क्या कर रहा हूँ भाई साहब, A की वैल्यू हो गई भाई साहब क्या D माइनस 8 माइनस D, है ना। तो 8 माइनस D की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, तो A की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 5, ठीक है। आपको यहाँ पे 19th टर्म निकालना है, Tn की वैल्यू क्या होती है A प्लस n-1 इंटू डी,
तो यहाँ पे 19 टर्म कितना हो जाएगा, देखो a हो गया आपका 5 प्लस n माइनस 1, 19 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे डी की वैल्यू है भाई साहब कितनी, 3 है ना। सो दिस विल बी 5 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 3, तो 5 प्लस 3 4 सा 18 3 54 हो गया ना ये, ठीक है। तो 54 प्लस 5 दैट विल बी 59, ठीक है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए, या पहले थोड़ा सा स्टेट बोर्ड का भी सवाल लगा लें यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो स्टेट बोर्ड का सवाल है 2013 और 2018 में आया हुआ, बहुत ही आसान सा सवाल है। इफ़ फॉर एन ए पी ए इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी भाई साहब 6, डी की वैल्यू दी हुई है 3, एस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे s 10 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 10 बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल, 5। यहाँ पे 2 6 हो गया 12 प्लस 9 3 हो गया आपका 27, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू 7 प्लस हो गया 8 9 2 प्लस 1 3, 9 5 45, 5 3 15 प्लस 4 19, 195 एस 10 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना वैसे। ओके चलिए दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 6, वही सेम है देखो, d की वैल्यू दी हुई है 3, फाइंड s6। तो s6 कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 बाई 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 6 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी दैट इज 3। सो दैट विल बी 4, सॉरी 2 बाई 6 हो गया आपका भाई साहब, 6 बाई 2 हो गया 3, 6 2 12 प्लस 6 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 1 2 इंटू 3, तो ये हो गया भाई साहब 7 3 21, 3 2 6 7 8 81। S6 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 81। क्लियरम 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 पीपलम। सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP आर 12 एंड 22। कितनी बातें करोगी भाई साहब। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, ठीक है। तो आपको सेकेंड टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे आपका T2 की वैल्यू दी हुई है कितना 12, एंड द 20th टर्म, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, T20th की वैल्यू दी हुई है, अरे सेकेंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 12 एंड 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट A be the first term, let A be the first term and D the common difference, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू 12 है, मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 है। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 12, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। T4 की वैल्यू भाई साहब कितनी है 20 है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई साहब, T4 की वैल्यू दी हुई है 20, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20, दैट इज A प्लस 3D की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। सो A प्लस 3D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20। सो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। आपके दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज A एंड D, और आपको दो इक्वेशंस मिल गए हैं, तो आप इसमें से भाई साहब निकाल सकते हैं A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है 20, A प्लस D की वैल्यू कितनी है भाई साहब 12। आप यहाँ पे कर दो भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, 3D माइनस D हो गया 2D, 20 माइनस 12 कितना हो गया 8। सो देयरफॉर D की वैल्यू कितनी हो गई 8 बाई 2 दैट इज 4, दैट इज 4, ठीक है। D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4।
डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ए प्लस, अभी सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, फर्स्ट 25 टर्म्स। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 25 बाई टू, और यहाँ पे हो गया 2a, दैट इज 2 इंटू एट, 2 इंटू एट प्लस यहाँ पे n माइनस वन, तो आपका 25 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, है ना, ठीक है, ओके ओके ओके। सो इधर हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी 25 बाई टू, इधर हो गया कितना आपका 16 प्लस 25 माइनस वन कितना हो गया 24, 24 इंटू 4, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 25 बाई टू, और ये हो गया आपका 16 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 96, है ना। सो ये हो जाएगा 25 बाई टू, 25 बाई टू इंटू 6 प्लस 6 हो गया आपका 12, 9 प्लस 1 10, 111, 112, है ना, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10, 111, तो ये हो गया आपका कितना 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 इंटू 25, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, ये हो गया 28, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 111, 0 9 10, 2 प्लस 1 3, 1 4, तो ये हो गया आपका कितना 1400, दिस विल बी हाउ मच 1400, दिस वुड बी द आंसर। क्लियरम इजियम, ओके ओके ओके। चलिए इसको जरा कोशिश तो कीजिए फटाफट फटाफट पीपल। स्टेट बोर्ड का भाई साहब जुलाई 2017 मार्च 2016 के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई साहब, 4 मार्क्स के। हो गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 टू 350 विच आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो 50 तो आपका डिविजिबल बाई 4 नहीं है, 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं उसको हम कैसे जानते हैं, एकदम बचपन की पढ़ाई, हाँ, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए तो 4 से डिविजिबल होगा, 6 4 से डिविजिबल है, इवन नंबर है ना भाई साहब, 26 डिविजिबल है, नहीं नहीं, 4 से कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं हम कैसे जानेंगे, लास्ट के 2 नंबर जो है वो आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए। देखो अगर कोई 2 नंबर है तो उसको तो आप 4 के टेबल में ही निकाल लोगे भाई साहब, है ना, और अगर आपका 3 डिजिट नंबर है तो लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर्स। जैसे समझ लो अगर मैं 142 लिखूं
तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 42 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं वैसा 140 लिखूं तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? यस। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 होगा, देखो 4 5 ज़ा 20 चला जाएगा ये। ठीक है, लास्ट के दो नंबर्स वैसा डिविजिबल है। जहां तक बात हुई आपके 2 डिजिट की, अगर समझ लो 24 है तो तुम बोल ही सकते हो ना ये तो 4 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, 48 है तुम इसको बोल ही सकते हो भाई साहब। ठीक है, जैसे आपका है 96, ये भी भाई साहब 4 से डिविजिबल है ना। सो दीज आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ओके। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50, तो आपका भाई साहब 50 से लेकर, ठीक है, सारे नंबर्स कहाँ तक? 350 तक, जो 4 से डिविजिबल है। तो 50 के बाद 50 डिविजिबल है 4 से? नहीं है, 54 के टेबल में नहीं आता है। तो 50 के बाद कौन सा पहला नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा? 54। तो 48 बोल, 50 के बाद बोल रहा हूं तो 48 को जा रहा है। 52, 13 4 सा 52। टेबल्स भाई साहब आपके हिले हुए क्या सब? हाँ, तो आपका भाई साहब ये पहला वाला नंबर। सो फर्स्ट नंबर आफ्टर 50 डिविजिबल, आफ्टर 50 डिविजिबल बाई 4 क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी 52। क्लियर क्लियर क्लियर। उसके बाद क्या आएगा भाई साहब? ऑब्वियसली 52 आ गया। उसके बाद क्या आएगा बोलो? 56। उसके बाद 60। ये सारे भाई साहब आपके डिविजिबल बाई 4 होंगे। 350 देखो डिविजिबल बाई 4 होगा? नहीं, क्योंकि आपका 350 में भाई साहब आपका 50 डिविजिबल बाई 4 नहीं है। तो अभी इसके पहले वाला नंबर लेते हैं, क्या? 349। क्या ये डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये तो ऑड नंबर ही है। 348 क्या ये डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि 48 4 के टेबल में आता है। 4 12 ज़ा 48 होता है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 348। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमको एक सीरीज मिली ऐसी जिसका भाई साहब, so this is basically an AP, this is an AP, this is an AP with A is equal to 52, D की वैल्यू कितनी है 4 और L की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 348। L की वैल्यू है भाई साहब आपकी 348। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आपको यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा भाई साहब? सम, तो पहले हमको n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, है ना। तो पहले आपको यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा सीरीज है जिसका a आपको मालूम है कितना है भाई साहब आपका? भाई साहब ये हो गया, कहा सकते हैं हम भाई साहब? a 52, d 4, l हो गया आपका 348। ठीक है, क्या करना था हमको? और क्या क्या गिरेंगी गिरे हुए आदमी? तो ये हो गया तुम्हारा a कितना है भाई साहब आपका? 52। ठीक है, तुम्हारा tn हम मान सकते हैं ना, an इज इक्वल टू, बहुत जोर से नींद आ रही है भाई साहब, सरी दे मारोगे तुम, 348। ठीक है, d की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4, है कि नहीं? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। एसएसटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, इसमें भी तेरे को अगर नींद आ जाएगी तो क्या करेगा? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 348 इज इक्वल टू a, दैट इज 52 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भाई साहब कितना है? 4। ठीक है, 348 माइनस 52 कितना हो जाएगा भाई साहब? 296 है। कितना हो जाएगा ये, है ना? 296। 52 से 4 लेस करेंगे तो 296 आ जाएगा ना, है ना। 296 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। इस 4 को इधर ले लेंगे। कौन टिकट 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 कर रहा है पेन से? ठीक है, तो यहां पे आपका n माइनस 1, सारी बुरी आदतें भाई साहब इसी बैच को लगी हुई है क्या? 4 ये हो गया, 4 7 ज़ा 28। अगली बार जिसने किया इधर आके बोर्ड पे करेगा सवाल, इसमें कोई टिकट टिकट नहीं है। 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, कितना रहा? ये सही है ना? 74। 74 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 75। समझम। तो पहला आपका भाई साहब क्या आ गया? 7, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अभी आपको क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है तो भाई साहब आप क्या करेंगे? सो सम ऑफ 50 टर्म्स, दिस विल बी हाउ मच? आप नहीं, सॉरी, सम ऑफ 75 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ 75 टर्म्स कितना हो जाएगा बोलो?
75/2 इंटू n/2 इंटू a प्लस एल। ए कितना हो गया भाई साहब आपका 52 और l कितना हो गया भाई साहब आपका 75। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? नहीं ना, नहीं एल कहाँ से 75 हो गया भाई साहब? एल इज लास्ट टर्म क्या था 348, ठीक है। सो दिस वाज 348। सो ये हो गया आपका कितना 75/2 इंटू 8 + 2 10, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 3 + 1 4, 5 2 10, 7 2 14, 115, ठीक है। और ये 2 0 लग गया भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस विल बी द सम विच आर डिविजिबल। क्या था पहला? तो ये था ना सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50, तो ये आपका आ गया 15,000, ठीक है। दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। ये दोनों तब से टाइम पास कर रहे हैं। 15th टर्म कितना हो जाएगा आपका? 15th टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। t टर्म होता है भाई साहब, ठीक है। तो t15 कितना हो जाएगा भाई साहब? a प्लस 14d, है ना। सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चा वाडी? 50 नहीं है, 52 है। 52 प्लस 14 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई भाई साहब आपकी? 4, है ना, 4। सो दिस विल बी 52 प्लस 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 1 5, 56, 6 + 2 8, तो ये हो गया 108। तो ये हो गया भाई साहब आपका 108, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ये क्या रिपीट हो गया क्या? विच आर डिविजिबल बाय 6। चलो भाई साहब इसका करो, एक ही टाइप का सवाल होगा, देखो कोई गड़बड़ है? नहीं। तो अभी आपका सेम चीज आपको 4 की टेबल में आपने अप्लाई किया था, सेम चीज आपको 6 की टेबल में अप्लाई करना है, ठीक है। 6 की टेबल में अप्लाई करना है तो 50 डिविजिबल है 6 से। 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे जानेंगे? 2 और 3 दोनों से भी डिवीजन होना चाहिए। तो 2 से कौन नंबर डिविजिबल होता है? नहीं नहीं, इधर जरा देखते हैं भाई साहब। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? नंबर। और 3 से ऑड नंबर। सारे ऑड नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? नहीं। 3 से नहीं, अच्छा इवन। एक बोल रही है इवन, एक बोल रहे कुछ भी पका रहे हो तुम लोग। ये सब 6 7 में पढ़े हो तुम लोग। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, कैसे जानेंगे हम? अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होते हैं 3 से, ठीक है। जैसे समझ लो आपका भाई साहब 15 है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 1 + 5 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है? तो दिस विल बी बेसिकली डिविजिबल, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब 50 से लेकर 350 तक ऐसे कितने ही नंबर। देखो तुमको यहाँ पे सब नंबर्स नहीं निकालने हैं, तुमको पहला वाला और लास्ट वाला नंबर निकालना है। और पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को निकालने के तुम अगर 6 से डिवाइड करते बैठोगे तो दिन बीत जाएगा भाई साहब। तो यू विल हैव टू बेसिकली क्विकली डू दिस, and you will be able to do this quickly only if you have an idea of what are the numbers which are divisible by 2 3 4। ऐसे आप भाई साहब बिना डिवीजन किए ही देख कर बता सकें, बिना डिवीजन किए देख कर आप जिन नंबर्स को बता सकें, है ना भाई साहब। दो ज्यादा नंबर्स, ओके। तो पहला है आपका भाई साहब 50 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 6 से डिविजिबल होता है भाई साहब? तो आपका देखो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप 2 डिजिट नंबर है 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। सो द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल इज 54। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब 60। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब 66। ओके, अभी हम 350 पे आते हैं। 350 के पहले वाला नंबर क्या होगा? 350 तो ऑब्वियसली भाई साहब 6 से डिविजिबल है। नहीं, पहले बताओ 350 डिविजिबल है क्या? क्यों नहीं डिविजिबल है? क्योंकि 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों 3 से डिविजिबल नहीं है? अगर आप सम ऑफ डिजिट्स देखोगे तो 8 है और 8 भाई साहब 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। नाउ वी कम टू 349। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों बोलो? क्योंकि भाई साहब 3 आपका ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 348 पे आते हैं भाई साहब। 348 ये वाला नंबर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका भाई साहब ऑड नंबर है 8, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? और क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? कैसे करोगे भाई साहब? आप सम ऑफ डिजिट्स कर लो, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स 3 + 4 7, 7 + 8 कितना हो गया? 15। 15 3 की टेबल में आता है तो विल इट बी डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये 2 और 3 दोनों से भी डिविजिबल है। तो ये भाई साहब किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा।
विल इट बी डिविजिबल बाय 6? यस इट विल बी, ठीक है। तो आपका लास्ट नंबर बिफोर 350 which will be divisible will be 348, which will be divisible by 6 will be 348, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, तो आपका ये क्या बन रहा है भाई साहब, एक AP बन रहा है विथ A इज इक्वल टू 54 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 6 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 348। तो पहला तो यहाँ पे n निकाल लो, ठीक है, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो n निकालना है। तो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn कितना हो गया 348, 54, तो ये हो गया आपका 348, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6, तो 348 माइनस 54 कितना हो गया भाई साहब 296 हो जाएगा, है ना, 296 होगा ना। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 354 से 54 को माइनस करोगे कितना आएगा 0 ना, और यहाँ पे 54 से कितना लेस है 6, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई साहब 348 से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, हाउ मच विल दिस बी 8, चलो भाई साहब 4 से 8 गया 4, है ना, 4 से 5 गया 294, दिस विल बी 294, क्लियर है। दैट विल बी 6 और n माइनस 1, तो आपका भाई साहब n माइनस 1 कितना हो गया 294 अपॉन 6, दैट विल बी 6 4 ज़ा 24, 9 से 4 गया भाई साहब 5, 9 ज़ा 54, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी 50, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 50, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए भाई साहब 50, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी 50। मुझे बताओ यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एन बाई 2 मतलब 50 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज 54 प्लस 348, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 25 इंटू 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो 25 इंटू 402, 402 इंटू 25 कितना हो जाएगा बोलो, 2 5 ज़ा 10, 0 5 ज़ा 0 1, 4 5 ज़ा 20, और इधर कितना आ गया बोलो 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 0 5 0 और ये 0, तो ये आ गया कितना 1 0 0 5 0, ये हो गया सम ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 10,050, ठीक है। अभी क्या बना, एंड फाइंड द 15th टर्म, अभी आपको वैसा यहाँ पे 15th टर्म निकालना है, तो इजी है वैसा, T15 विल बी इक्वल टू, जो Tn की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T15 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 14d, सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चे वाली 50 नहीं 54 प्लस 14 इंटू डी दैट इज 6, तो ये हो गया 54 प्लस 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, तो ये हो गया 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 138, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स। ये क्या अभी क्यों आ रहा है, ये खोल दो। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, उसको बंद तो कर दे। फोर्थ टर्म एक एपी का भाई साहब 0 है, ठीक है। प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। तो पहला आप क्या माने, कुछ भी मालूम है इस एपी के बारे में, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या मान लोगे भाई साहब, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। तो 18th वाला सवाल उठाते हैं भाई साहब, ठीक है।
आपके 2016 का सवाल है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड 2016 मतलब कोरोना से मुक्त थे हम, ठीक है। और कोरोना में मतलब क्या हो गया 2016 2019 में कोरोना आया, सब ठप हुआ, उसके बाद क्या हो गया, फिर भाई साहब फिर से सब चालू हुआ और एक साल में हमारे 2 वॉर्स हो गए, है ना। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी भाई साहब। तो क्या मतलब मानव जाति जितना लॉकडाउन में रहेगी उतना ही अच्छा है, कम से कम वॉर तो नहीं होगा ना भाई। हाँ हाँ, एग्जाम भी भाई साहब ऐसे ही पास हो जाओगे वैसे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। वही देख रहे हो भाई साहब, 3 का टेबल में क्या आता है वो नहीं बता पा रहे हो, कोरोना इफेक्ट। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द, जैसे ये कोरोना इफेक्ट नहीं है यार, मतलब कोरोना में तुम 9th में तो पहुंच ही गए थे ना, 8 में तो थे ही तुम, है ना। ये तो 6-7 की पढ़ाई है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। ओके, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए, तो यहां पे मतलब मैं आपको जनरल बोल रहा हूं कि ह्यूमन स्पीशीज से ना सबसे बड़ा क्रिविंग स्पीशीज कुछ नहीं होगा। आप देखोगे अगर हम ये कोरोना के टाइम पे पूरे टाइम अरे धंधा चौपट ये चौपट रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे, अभी क्या कर रहे हैं हम, 1 साल नहीं हुआ हमको कोरोना से मुक्त हुए, और मतलब पूरा पूरा टिपिकली 1 साल भी नहीं हुआ है, उसमें 2 मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं एकदम वर्ल्ड लेवल पे। तो आप देखो कि तभी तभी लोग नहीं मर रहे तुम्हारे, तभी भाई साहब नुकसान नहीं हो रहा है। कम से कम हमको वहाँ पे जान का नुकसान था जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाई स्टेइंग इन लॉकडाउन लिमिट्स। अभी तो भाई साहब क्या ऊपर से बम गिर रहे हैं, तो क्या ही जान और क्या ही भाई साहब आपका प्रॉपर्टी। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेट, तो आपका फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, ठीक है। तो आपका फोर्थ टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a प्लस 3d हो गया ये फोर्थ टर्म, ठीक है। T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये आपका 0 है, ठीक है। तो आपका मतलब पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a प्लस 3d T4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। a और d दोनों भी आपके अननोन्स हैं, तो 2 अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यू विल नीड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके। तो a प्लस 3d प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP, तो 25th टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, T25, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू d, तो T25 क्या हो जाएगा, a प्लस 24d, a प्लस 24d इस 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25th टर्म भाई साहब। अरे ओ भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा 25th टर्म, ठीक है। दिस इज लेट्स से सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मुझे बताओ भी इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो T25 को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a 24 टाइम्स d है, देखो a की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन से, a इज इक्वल टू माइनस 3d लिख सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। इस a की जगह पे तुमने क्या डाल दिया, तो आपका तुम्हारा भाई साहब ये इक्वेशन नंबर 1 से ही है इसका सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग हम यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग the value, substituting the value of a from 1 into, तो आपका भाई साहब यहाँ पे T25 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है भाई साहब, माइनस 3d प्लस 24d, तो 24 से 3 है 21d हो गया भाई साहब T25 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 21d। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 21d हो गया ये, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब 11th टर्म पे। 11th टर्म भाई साहब क्या हो जाएगा, T11 विल बी इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी हाउ मच पीपल, a प्लस 10d, ठीक है। अभी a की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, यहाँ पे a की जगह पे लिख लो माइनस 3d प्लस 10d माइनस 3d कितना हो गया भाई साहब आपका 7d, तो T11 कितना हो गया, T11 कितना हो गया भाई साहब आपका, तो तुम्हारा यहाँ पे T11 इज इक्वल टू 7d और T25 इज इक्वल टू 21d, तो T25 बाई T11 ये कितना हो जाएगा 21d बाई
7d, ठीक है. So that will be 3. So T25 is equal to 3 into T11. 3 into T11. T25 is equal to 3 into 11. ठीक है. तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्रूव. तो ये प्रूव होता है कि नहीं, देखो, प्रूव दैट द 25th टर्म, आपका जो 25th टर्म है वो AP के, ठीक है, 3 times ऑफ द 11th टर्म है. 25th टर्म इज 3 times द 11th टर्म. तो ये हो गया आपका आंसर प्रूव्ड अप. ठीक है. फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. मिडिल टर्म ऑफ द AP क्या दिया हुआ है, 6, 13, 20, 216. 6, 13 है, ये कौन सा AP है भाई साहब? कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब. 20 से 216 को है. 6 + 7 13, 13 + 7 20, 20 प्लस क्या करेंगे कि 260. ये कौन सा AP हो गया? 27 होगा ना भाई साहब, है ना. दिस विल नॉट बी 216. हाँ, लास्ट टर्म है. चलो वो हो सकता है वैसा, मिडिल टर्म, हाँ ये हो सकता है. दिस कुड बी द प्रॉब्लम. 6, 13 ये हो गया आपका 20, और ऐसा करते करते हम जा रहे कहाँ तक, 216 तक. तो इसका मिडिल टर्म आपको निकालना है. ठीक है. ओके. तो आप भाई साहब पहले A की वैल्यू कितनी हो गई, 6, D की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 7, Tn की वैल्यू कितनी हो गई, 216. ठीक है. तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है. Tn मतलब A प्लस n-1 into D is equal to 216. That will be A, that is 6, plus n-1 into D, that is 7, is equal to 216. इस 6 को उधर ले लो, तो 7 into n-1 is equal to 210. तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210/7. तो ये हो गया 30. तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 + 1. तो n की वैल्यू हो गई 31. ठीक है. क्लियर क्लियर क्लियर. n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 31. ओके. सो n की वैल्यू हो गई भाई साहब 31. सो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, 31 टर्म्स. ये हो गया आपके भाई साहब 31 टर्म्स. 31 टर्म्स. क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम. ओके. नाउ यू हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, 1 से लेकर 15 टर्म इधर, और भाई साहब 16 से लेकर भाई साहब 31 इधर, है ना. तो आपका मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, बोलो. 31 टर्म्स का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, जो जब भी हमारा ऑड टर्म होता है, ऑड, तो हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं इसको, n+1/2, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 31 + 1/2. सो ये हो गया आपका 32/2. तो ये हो गया आपका 16. तो देखो ना भाई साहब, 1 से लेकर 15 + 16 + 17 से लेकर भाई साहब कहाँ तक, 31. 17 से लेकर 31 और 1 से लेकर 15, दोनों भी आपको कितने टर्म्स दे देंगे, 15. तो ये आपका ऑब्वियसली हो जाएगा मिडिल टर्म. 16 टर्म विल बी योर मिडिल टर्म. ठीक है. सो मिडिल टर्म इज 16 टर्म. क्या फाइंड आउट करना है आपको, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो T16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 16 - 1 into D. सो दैट विल बी हाउ मच, A + 15D. तो A की वैल्यू कितनी है, 6 + 15 into 7, है ना. तो 6 + 5 7 = 35, 7 1 = 7, 8 9 10. तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका, 111. ठीक है. सो आपका देयरफॉर मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म इज 111. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम. हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? ठीक है. 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स मतलब n डिविजिबल बाई 7. चलिए भाई साहब इसको करना है. तो पहला 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 7 होगा वो क्या होगा, 7 10 = 70, 7 11 = 77, 7 12 = 96, है ना. नहीं 94 ना. 7 12 नहीं, 13 7 = 91, 14 7 = 98, 15 7 = 105, है ना. 105 भाई साहब 15. ठीक है. 14 7 = तो 98 होता है. 105 फिर हो गया आपका 120. फिर ऐसा करते करते लास्ट नंबर यहाँ पे देखो 1000 के पहले तुमको देखना है.
1000 के पहले तुम्हारा 999, क्या ये जाएगा 7 से? 7 1 7, 7 4 28 नहीं जाएगा भाई साहब। 998, 7 1 7, 7 4 28 नहीं जाएगा भाई साहब। 997, 7 1 7, 7 4 28 नहीं जाएगा भाई साहब। 996, 7 1 7, 7 4 28, 994, 7 1 हाँ ये जाएगा भाई साहब, ठीक है। 7 1 7, 9 से 7 गया 2, 7 4 28, 9 से 8 गया 1, 7 2 14, ठीक है। तो 994 would be the last 3 digit number divisible by 7, ठीक है। This is the first 3 digit number, this is the first 3 digit number divisible by 7, and this is the last 3 digit number, last 3 digit number divisible by 7, ठीक है भाई साहब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका एक एपी बना रहा है भाई साहब, ठीक है। 105 प्लस 7 होगा ना, ये 20 कैसे हो गया? ये 112 होगा ना, 112, फिर ये होगा भाई साहब 119, ऐसे जाएगा, है ना। ओके, सो आपका भाई साहब ये तो क्या हो गया, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, एन एपी। ये एक ऐसा एपी हो गया जिसका ए कितना है भाई साहब 105, जिसका डी कितना है भाई साहब 7, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है? फाइंड द सम, नहीं क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो आपको एन फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पे टी एन की वैल्यू मालूम है कितनी है? 994। सो दिस विल बी 994 इज इक्वल टू ए, दैट इज 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 9 प्लस 5 14, 8 से भाई साहब 8 आ गया, ये 8 माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब 789। 5 9 प्लस 5 14, 8 प्लस 1 9 110, 7 प्लस 1 8 19, 789 हो गया ये, है क्या बोल रहे हैं? 889 आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है 889 होगा। सो दिस विल बी 889 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 889 बाई 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 127 प्लस 1 दैट इज 128। n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 128, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, आर डिविजिबल बाई 7। तो 128 3 डिजिट नंबर्स आपके डिविजिबल बाई 7, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा था ना, ठीक है। चलिए वैसे स्टेट बोर्ड का सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 250 विच आर डिविजिबल बाई 6 एंड फाइंड T13। क्यों हंस के, क्यों हंसी क्यों रही है? टीम भाई साहब जुआड़ी बन जाओ यहाँ पे, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 250। तो भाई साहब आपका यहाँ पे 50 से लेकर 250 तक सारे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। तो ये आपका पहला नंबर जो डिविजिबल बाई 6 होगा वो होगा 54, 60, 66, और लास्ट नंबर बिफोर 250 क्या हो जाएगा? देखो 249 नहीं हो सकता, 248 क्या ये हो सकता है? क्या हो गया? ओके, सो आपका यहाँ पे लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? देखो 248। कैसे बोल रहे हैं हम कि 248 6 से डिविजिबल है? क्योंकि पहली बात तो ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, और ये 3 से भी डिविजिबल है। 8 प्लस 4 12, नहीं 3 से नहीं डिविजिबल है ना। 247 ये भी नहीं होगा भाई साहब, ऑड हो गया।
246 ये भी नहीं होगा, 6 + 4 10, हाँ ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो द लास्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 6 वुड बी 246, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका एपी बन गया भाई साहब। आपको यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो सम फाइंड करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 54, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 6, ठीक है। डी की वैल्यू, आपके एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एन, तो यहाँ पे टी एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना हो गया भाई साहब आपका 246, ए की वैल्यू हो गई 54 प्लस n minus 1 into d, that is 6. So this will be how much, 246 minus 54, 6 से 4 गया 2, 9 plus 5 14, 192 हो गया है ना, 192 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 192 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया भाई साहब आपका 192 बाई 6, n माइनस 1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो आपका n का वैल्यू कितना हो गया 33, n का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया 33। आर वी क्लियर? सो दीज आर 33 टर्म्स। फाइंड द सम। अभी हमको भाई साहब S33 निकालना है। दिस विल बी हाउ मच, Sn की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है। सो दिस विल बी n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ पे हो गया आपका 33/2 इंटू a, दैट इज 54 प्लस एल, दैट इज 246, ठीक है। सो ये हो गया 33/2, 4 + 6 10, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 5 + 6 7 1 8, है ना भाई साहब। नहीं कहाँ क्या हो गया भाई साहब, 800 कैसे हो गया, 300 ना, 300, ये हो गया भाई साहब 150, ठीक है। 150 इंटू 33, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 1 4, 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, 5 5 + 4 9, 4950, सो दैट विल बी 4950, ठीक है। सो द सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 to 250 is 4950 which are divisible by 6 and find T13। आपको यहाँ पे T13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। T13 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे T13 विल बी इक्वल टू A प्लस Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T13 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T13 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 12d, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, a की वैल्यू हो गई 54, 54 प्लस 12 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, 54 प्लस 12 6 ज़ा 72, तो ये हो गया कितना 4 + 5 6, 7 + 5 12, 126। तो आपका T13 का वैल्यू कितना हो गया 126। T13 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 126। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम मतलब हॉल होता है। देखो तो पहले रो में तो ऐसे रोज हैं, यहाँ पे देखो सीटिंग अरेंजमेंट में रोज हैं। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ठीक है, ये भाई साहब तीसरा रो हो गया। ऐसे करते करते भाई साहब 22nd रो है, लेट्स से, ठीक है। 35 रोज है सीट्स के, ठीक है। देयर आर 35 रोज ऑफ सीट्स। सो ये आपके रोज कितने हैं यहाँ पे, दीज आर 35 रोज, 35 रोज ऑफ सीट्स, ठीक है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहले में भाई साहब कितने हैं 20 सीट्स, दूसरे वाले में कितने हैं भाई साहब 22 सीट्स, ठीक है। इन द सेकेंड रो 24 सीट्स, इन द थर्ड रो 24 सीट्स,
in the third row and so on. Find the number of seats in the 22nd row. 22nd row में आपके कितने number of seats हो जाएंगे? तो कहीं पे यहाँ पे बीच में है, तो ये भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 22nd रो है, ये 22nd रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सीट्स ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट देखें, सीटिंग अरेंजमेंट एज पर द रोज, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट एज पर द रोज, ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो पहले में 20, दूसरे में 22, तीसरे में 24, ठीक है, और ये लास्ट कितना है भाई साहब, तो 35, ठीक है। तो आपका n कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस इज एन एपी, दिस डेफिनेटली इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये आपका एपी बनता है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2, ठीक है, और आपका एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एन का वैल्यू है कितना भाई साहब, यहाँ पे 22 तो 35 क्यों पूछा है, क्यों दिया ही क्यों है वो, ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है 22 में कितने होंगे, है ना, हाउ मेनी, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रात को 2 बजे तक अभी वीडियो चल रहा है कि नहीं, नॉक्टर्नल हो भाई साहब तुम, नॉक्टर्नल। 22 माइनस 1 पिशाचरी, निशाचरी, सॉरी, ठीक है। 10 प्लस 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया भाई साहब 2, ठीक है। तो 20 माइनस 21 इंटू 2, ठीक है, तो 20 प्लस 42, 62, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे T22 में कितना हो जाएगा 62। सो नंबर ऑफ सीट्स इन 22nd रो इज 62, ठीक है, क्लियर है, यही पूछा है ना, तो भाई साहब कहाँ 35 दिया हुआ था, क्लियर। चलो भाई साहब इसको करनी है, जल्दी करनी है। चलो जल्दी फटाफट। बाबू भाई ये कहाँ से नाम लाते हैं भाई साहब, राम श्याम लिख दो भाई साहब, नहीं बाबू भाई चाहिए भाई साहब। मतलब तुम सोचो ना यार, थोड़ा सा भी लोग जो पेपर सेट करते वो सोचते भी नहीं है, इतना भाई साहब प्रिंट होगा करोड़ों में, मतलब कितने लोग ही दे रहे होंगे इस पेपर को, उतना तो प्रिंट तुम्हारा जा रहा होगा ना। एक नाम को राम लिख दो भाई साहब, श्याम लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई साहब, मोन्टू सोन्टू कुछ भी लिख दो, बाबू भाई इतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है, बाबू भाई। अभी ये पेपर का सवाल है, मतलब तुम सोचो ना यार, मतलब जो पेपर डिजाइन कर रहा है एक पैसे की अकल नहीं लगा रहा है। मैं जब पेपर डिजाइन करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि भाई साहब मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, हिसाब लगाऊंगा ना भाई साहब, हिसाब लगाना ही पड़ेगा कि मेरा एक, मतलब अगर मैं ठूस ठास के एक ही पेज में ला सकता हूँ क्या, पता चला एक पेज में लाने के बाद छोटा इतना हो गया कि बच्चों को दिख ही नहीं रहा है, तो भी प्रॉब्लम है ना। तो दीज आर थिंग्स विच, इतना बड़ा सा नाम क्या रखने की जरूरत है। बाबू भाई बोरोज 4,000 and agrees to repay with a total interest of 500 in 10 installments, ठीक है। तो 500 रुपए वो 10 इंस्टॉलमेंट में भाई साहब भर रहे हैं, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द, तो आपका भाई साहब 10 इंस्टॉलमेंट में 500 रुपए भर रहे हैं, मतलब 4,000 के अगेंस्ट में वो कितना भर रहे हैं। एक तो दूंगा ना, तुम 2 बजे तक मोबाइल देखते रहो। 500 रुपए 10 इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया, 5,000 हुआ ना, तो 4,500 कहां बोल रहे हो, 4,000 के अगेंस्ट में तुम कितना भर रहे हो, समझो भाई साहब, 4,000 की तुम्हारी उधारी है, लेकिन तुम जब वापस कर रहे हो तो कितना पैसा वापस कर रहे हो, 500 in 10 इंस्टॉलमेंट, 500 इंटू 10, तो ये कितना हो गया ₹5,000, इतना तुम भर रहे हो विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ, हाँ, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग 4,500, फिर कैसे हो गया, अरे बाप रे बाप, 500 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट है, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट में, इतने में कौन देगा भाई साहब। ओके चलिए, ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स,
लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा भाई साहब, वो प्रिंसिपल को लेकर होगा नहीं। ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई साहब। हाँ, ओके, ये 4000 जब दिया हुआ है तो उसको हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना टोटल दे रहे हैं? टोटल रीपेमेंट कितना है भाई साहब आपका? 4000 प्लस 500 इंटू 10 इंस्टॉलमेंट, तो मतलब 500। तो यस, 4500 इसको 10 इंस्टॉलमेंट में तुम्हें डिवाइड करना है। तो इसका मतलब इन 10 इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हारे देखो यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन 10, ठीक है, 10 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? नहीं, -10, ठीक है, -10 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, -10। n कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 10 इंस्टॉलमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10। और तुम्हारा सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आएगा? 500। समझ में आ रहा है? ये a तुमको नहीं मालूम है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? पहला पैसा जो तुम दोगे वो तुमको नहीं मालूम है, तुमको 10 में निपटाना है। टोटल कितना तुमको देना है? 4500। और हर एक का जो पैसा तुम दे रहे हो 10 रुपए कम है। समझ में आ रहा? तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डी कितना हो जाएगा? -10। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, ठीक है। ए तुमको नहीं मालूम है, ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट? और ए अगर एक बार मालूम चल गया तो तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे एस एन हमको मालूम है, S10 कितना है भाई साहब? यहाँ पे 4500, ठीक है। तो हमको भाई साहब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 दैट इज 9 इंटू डी दैट इज -10, ठीक है। सो ये हो गया 5 और ये हो गया 2a -90, 5 और 2a -90। यहाँ पे आ गया 5 और ये हो गया भाई साहब 2 को बाहर निकाला हमने, a -45, ठीक है। 5 और 2 बाहर आया, a -45। और यहाँ पे कितना है भाई साहब S10 की वैल्यू? 4500, ठीक है, इज इक्वल टू 10 a -45। तो कैंसिलम 450 इज इक्वल टू a -45। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 प्लस 45। तो a की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 5 प्लस 4 9, 495। a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 495। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ईच इंस्टॉलमेंट मीन लेस, व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? तो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज कितना भाई साहब? 495। क्लियर पीपल? हम लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द लास्ट इंस्टॉलमेंट? मतलब आपका T10 की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं आप, ठीक है। T10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। T10 की वैल्यू, Tn क्या होता है भाई साहब? a प्लस n-1 इंटू डी। क्रॉस नहीं बचेगा, तब 0 हो जाएगा भाई साहब, क्रॉस 0 खेलते रहो तुम, ठीक है। Tn मतलब T10। a की वैल्यू कितनी है भाई साहब? यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है? 495, है ना, प्लस 10-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे? -10, ठीक है। सो ये हो गया आपका 495 और यहाँ पे प्लस 9 इंटू -10, तो ये हो गया 495 -90, तो ये हो गया कितना? 405, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया ये भाई साहब आपका, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया आपका? 495 एंड देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी ₹405। लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ₹405।
क्या ये समझम समझम समझम? तो आप सही थे भाई साहब। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो मार्च 2014 में आया है 15 एंड अक्टूबर 2014 एज वेल, ठीक है। ओके, अभी बाबू भाई की जगह पे 1% हो गया है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है पूरा पूरा, है ना। व्हाट शुड बी द फर्स्ट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए, मतलब थोड़ी सी अक्ल आ गई, बाबू भाई से 1% पे आ गया। बाबू भाई, मेरे बाप, टाइम हो गया क्या तुम्हारा? अरे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब, एक सब लोग घुस जाएंगे अभी वो 11th वाले। तुम्हारा साइंस में कुछ बाकी चैप्टर? हाँ, क्या क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाकी है अभी भी? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम लोग को भी है ना? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं हुआ है? वो हो गया है? किसने पढ़ा? मैंने उधर पढ़ा है बट। नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रखो भाई साहब, तुम बता सकते हो जो भी। अगर नहीं समझ में आया मैं रिपीट करा दूंगा। और क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब एक बार हुआ है तो फ्री में मैं करा दूंगा। और क्या? आर एनवायरमेंट। तुम लोग को एनवायरमेंट रिलेटेड कोई चैप्टर है? नहीं ना? ठीक है, जाइए।
हमारे पेपर है सिस्टमैटिक इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कल भी 19 अपॉन 20 Nandini 18 upon 25. Redox reactions. Tanvi 15 upon 25. Nandini 10 and a half upon 25. Nandini 5 minus 5 Tanvi minus 5 upon 80. ज़्यादा तुक्के मारो तो यही होगा किसी एक जितना आता है उतने को टिक करके चले जाओ तुक्के मारो तो जितना आएगा उससे ज़्यादा गवाओगे आपको हर सवाल आएगा क्या नहीं आएगा तो जो नहीं आता उसको छोड़ो उसको गेस वर्क मत करो फिर यही होगा 29 अपॉन 180 गेस वर्क करने जाओगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो वैसे उसमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है